मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सरल से सरल, सुगम से सुगम हिंदी व्याकरण में आज मैं बच्चों को लिंग के बारे में बताऊंगा। लिंग, बच्चे हमारे 12वीं बोर्ड की परीक्षा, हमारे बच्चे बच्चियां सम्मिलित हो रहे हैं। 10वीं कक्षा बोर्ड के भी हमारे बच्चे बच्चियां सम्मिलित हो रहे हैं। आज मैं कक्षा जब ले रहा था तो हमारे बच्चियों ने पूछा कि सर हम लोगों को थोड़ा लिंग के बारे में बता दिया जाए। जानते हुए भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि लिंग कैसे पकड़ पाएंगे, कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें हमारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो आइए बच्चे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मेहनत, थोड़ा श्रम करने की ज़रूरत है और मन लगाकर व्याकरण जरूर पढ़िए। व्याकरण में भी हमारा बच्चे बच्चियों के लिए अपना वर्णों का उच्चारण स्थान, समास, संधि, मुहावरा, योजक चिन्ह, अन्य प्रकार की व्याकरण के अंतर्गत आ रहे हैं। तो मैं ज़रूर वादा करता हूं कि अपने बच्चों के लिए जितना ही सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। चित्रालेखन द्वारा हमारे बच्चे ज़रूर चित्र को देख रहे होंगे और चित्र को देखकर ज़रूर मोटिवेट होंगे कि ये तो चित्र देख रहे हो बेटा हिंदी व्याकरण में कि एक तरफ मैं पुरुष बनाया हूँ और एक तरफ स्त्रीलिंग बनाया हूँ। लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। केवल हमारे बच्चों को ये स्त्रीलिंग का प्रारूप देखकर, इधर पुल्लिंग का प्रारूप देखकर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल हमारे बच्चे इधर देखेंगे तो इसको मान लेंगे कि स्त्रीलिंग, इधर मान लेंगे कि पुल्लिंग। नहीं, वैसे भी काम नहीं चलेगा। हमारे बच्चे ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर सबसे पहले एक एक मूल बिंदु को हम समझने का प्रयास करेंगे कि सचमुच में लिंग क्या है। चलिए, हम अंग्रेजी की ओर नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अंग्रेजी में भी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। लिंग जिसे जेंडर कहा जाता है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन, तो उधर नहीं जाते। यदि हम साधारण, हमारा परीक्षा में बच्चों के लिए लिंग शब्द बन करके आता है। तो लिंग, आइए बच्चे, पहला हमारा इस व्याकरण के अंतर्गत लिंग के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ज़रूर हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चे, समझ में आएगा तब। और डियर हिंदी में स्वागत भी है सभी बच्चों का। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में विशेषकर शामिल हैं। तो बच्चे आइए बेटा, पहला हम चलते हैं कि शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। शब्द की जाति को हम लिंग कहते हैं। लिंग अथवा, ये तो साधारण परिभाषा हुआ, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की, यही मैं बता रहा था कि केवल पुरुष और स्त्रीलिंग, पुरुष देखने से और स्त्रीलिंग देखने से हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वस्तु से लेकर, पदार्थ से लेकर, प्राणी से लेकर ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसमें भी प्रश्न आ जाएगा कि बता दिया जाए कि दही क्या है, मोती क्या है, हवा क्या है, पवन क्या है। पवन माने तो हवा होता ही है। एक आ जाएगा कि हवा, तो हवा कौन, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, पवन पुल्लिंग है कि, इसमें भी हमारे बच्चे कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा ज़रूर
कि आइए संज्ञा की, हमारा बच्चा जान गया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा तो जरूर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे जो है विद्वत समाजों ने व्याकरणाचार्य में कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर, नर, नर माने मनुष्य, वही नर, तो नर एक ही मनुष्य में नहीं माने नर हमारे प्राणियों में भी लेकर प्राणवाचक से लेकर अप्राणवाचक तक तो कह रहा है कि नर या मादा, नर या मादा वही है। नर पुल्लिंग शब्द है और मादा स्त्रीलिंग शब्द है, जो मैंने बच्चों को इंडिकेट किया है। बेटा ध्यान देना है कि व्यक्ति या वस्तु की नर और मादा जाति का बोध हो, उसे हम व्याकरण में लिंग कहते हैं। केवल यहाँ पर इतना ही ध्यान देना है हमारे बच्चे कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे हम व्याकरण में क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो ध्यान देना है, लिंग कहते हैं। लिंग का, लिंग जो शब्द है, लिंग संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह या निशान। चिन्ह या निशान किसी संज्ञा का ही होता है। हमारे बच्चे जान जाएं कि चिन्ह या निशान यदि होगा तो किसी संज्ञा का ही होता है। संज्ञा किसी वस्तु के नाम को संज्ञा तो हम कहते हैं, और वस्तु या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की होगी। संज्ञा में ध्यान देना है कि या तो पुरुष जाति की होगी या स्त्री जाति की होगी। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक संज्ञा पुरुष होगी या स्त्रीलिंग, तो संज्ञा के भी दो रूप हैं। वैसे हमारे बच्चे भले ही पढ़े हैं बेटा कि अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद हैं, वही व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, सब हमारे बच्चे पढ़े हैं। रूढ़ संज्ञाएं, यौगिक संज्ञाएं, योग रूढ़ संज्ञाएं, लेकिन यहाँ पर हमारे संज्ञा में भी 2 रूप होते। एक है अप्राणीवाचक संज्ञा, जैसे लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि, ये सब अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चों। और एक है, दूसरा है प्राणीवाचक संज्ञा। अप्राणीवाचक में हमारे बच्चे याद रखना, यहाँ पर भूलना मत, जितना भी वस्तु है, पदार्थ है, तो लोटा, प्याली, पेड़, पत्ता इत्यादि ये सब अप्राणी है, अप्राणीवाचक। और दूसरा है प्राणीवाचक संज्ञा, जिसमें घोड़ा, घोड़ी, माता, पिता, लड़का, लड़की इत्यादि, ये हो गए एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। तो उसमें भी पकड़ना है कि कौन नर है और कौन मादा है, कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। यदि हमारे बच्चों को ये दिमाग में घर कर जाए तो हम आशा रखते हैं कि लिंग को पकड़ लेंगे कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे मैं बता रहा हूँ। हाँ, अब देखना है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। इतना तो मैंने बच्चों को थोड़ा समझने के लिए उसकी भूमिका बताया कि हमारा बच्चा कम से कम जान जाए। और हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पहला ध्यान है, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग
जिस संज्ञा से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे राजा, लड़का, बैल, वृक्ष, आम आदि। माने यहाँ पर हमारे बच्चे याद रखेंगे कि पुल्लिंग माने पुल्लिंग जिस संज्ञा से पुरुष जाति भर का बोध हो। केवल पुरुष से नहीं, मतलब जाति भर के जितने भी हमारे वायुमंडल से लेकर धरातल पर से लेकर जीव जंतुओं से लेकर वस्तुओं से लेकर पदार्थों से लेकर, जिसमें यही तो पकड़ना है हमारे बच्चों को कि जिस संज्ञा से पुरुष जाति भर का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बेटा यहाँ राजा, लड़का, बैल, वृक्ष, आम आदि ये सब पुल्लिंग हैं। चलिए तो याद हो गया, एकदम भूलने की नहीं ज़रूरत है मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला जो है हमारे लिंग के दो भेद, पहला पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे बेटा पुल्लिंग का ही मैं बनाया हूँ, पुल्लिंग तो राजा, तो राजा से क्या बन गया, रानी। फिर मैंने बताया पुल्लिंग शब्द में लड़का, तो लड़का का क्या हो गया, लड़की। फिर आ गया बेटा बैल, तो बैल का गाय। उसी तरह से लता शब्द स्त्रीलिंग है, नारंगी स्त्रीलिंग है। ये सब हमारे लिंग के दो भेद बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे यदि लिंग जान गए तो लिंग के बाद उसकी भेद और उसमें पकड़ने की विधि। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा अब मैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हैं। हमारे बच्चे कैसे बनेगा, कैसे जानोगे कि भाई पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बना देंगे। तो इसका भी नियम है। कुछ हमारे बच्चों को व्याकरण के अंतर्गत तथ्य को पकड़ना होगा। यदि हमारा बच्चा व्याकरण में एकदम सरल एवं आसान तरीका है कि हमारे बच्चे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे नहीं बना लेंगे, जरूर बना लेंगे, केवल पकड़ना है। इसके अंतर्गत जो है हमारे 8-9 नियम है, जिसमें साधारण है, सिंपल है, जो कि अभी मैं बच्चों को तुम लोगों को नियम बता रहा हूँ। जो 2 नियम साधारण से बता रहे हैं, बाकी जो है 6 नियम अगले हम वीडियो में बताएंगे बेटा। तो ध्यान देना है कि अब देखना है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम निम्न है। क्या नियम निम्न है कि देख रहा है अकारांत, थोड़ा संस्कृत के शब्द को भी ध्यान देना होगा। जैसे संस्कृत में अकारांत शब्द है और अकारांत और आकारांत, तो इसमें भी घबराना नहीं है बेटा, ध्यान देना है। अकारांत शब्द जैसे ये है अ, और आकारांत जैसे अ आ, तो हम कह रहे हैं जैसे बेटा ध्यान देना होगा, जैसे बालक शब्द रूप जो हमारे बच्चे संस्कृत में याद करते हो, तो क्या कारण होता है, तो बालक शब्द से यदि अकारांत शब्द है, अब बालक से हमारा बच्चा देव, राम, कृष्ण जितना भी याद करना, और वही लता आकारांत शब्द आ जाएगा। तो हमारे बच्चे को ध्यान देना है कि अकारांत और आकारांत प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द को दीर्घ इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। दीर्घ इकारांत बता रहा है। फिर हमारे बच्चे ने प्राणीवाचक का मतलब समझ रहे हो ना, प्राणीवाचक जितने भी हमारे वायुमंडल में पर्यावरण में जितने भी प्राणी हैं, तो बता रहा है कि अकारांत और आकारांत प्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द को, पुल्लिंग जो होगा जितने भी प्राणीवाचक में जितने भी शब्द पुल्लिंग होंगे, तो उसमें जानते हो कह रहा है कि दीर्घ माने, दीर्घ क्या है, जैसे आ है तो आ, तो ई का बड़ी ई होगा,
छोटा ऊ का बड़ा ऊ होगा, यही है दीर्घ। तो दीर्घ इकारांत कर देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, माने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे आया है देव, देव अक्रांत है, अक्रांत, तो देव का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवी। नर, नर, नर अक्रांत है, तो यहाँ पर देवी बड़ी ई लगा देने से इकारांत, दीर्घ इकारांत। तो उसी तरह अकारांत अब इकारांत, माने नर अ शब्द अकारांत और दीर्घ में बना दिए तो देवी बड़ी इकारांत। तो देव शब्द का देवी हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नर का नारी हो गया, दास, दास का दासी हो गया, घोड़ा का घोड़ी हो गया और बेटा का बेटी हो गया। काका काकी, ध्यान देना है, काका का काकी हो गया, नाना का नानी हो गया, चाचा का चाची हो गया, ब्राह्मण का ब्राह्मणी हो गया। यहीं पर हमारे बच्चे बोर्ड में परीक्षा में 4 ऑप्शन दे देता है कि जो ठाकुर है तो ठाकुर का क्या होगा? ठकुराइन। मोर है मोर, तो मोर का क्या होगा? मोरनी होगा। शेर का शेरनी। तो इस दिया है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। चलो बेटा, तो पहला हमारा नियम ये रहा। अब देखना है दूसरा नियम। इसमें 8 नियम बताएंगे बच्चे, जरूर ध्यान देना बेटा। तो ब्राह्मणेतर, ध्यान देना है, ब्राह्मणेतर जो है, ब्राह्मणेतर बाणवाचक तथा व्यवसायवाचक और मनुष्यतर कुछ प्राणीवाचक संज्ञा के अनंत में स्वर में इन लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं। कौन कौन शब्द? ध्यान देना हमारा बच्चा। एक शब्द आया है ब्राह्मणेतर, एक शब्द आया है बाणवाचक और एक शब्द आया है व्यवसाय और मनुष्यतर। इसमें कुछ ऐसे हैं, इसके स्वर में इन शब्द यदि हम लगा देंगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। इतना जरूर याद है। जैसे आया है बेटा, जैसे ध्यान देना है, मैंने कहा लोहार, ध्यान देना है, लोहार व्यवसाय में है, तो लोहार से यदि इन लगाएंगे उसके आगे तो लोहारिन। लोहार शब्द पुल्लिंग है तो उसका स्त्रीलिंग शब्द क्या बनेगा? लोहारिन। और फिर बनेगा सोनार, तो सोनार से सोनारिन। बाघ, बाघ से बाघिन, ये शब्द बनेगा। ऐसी हमारे बच्चे ये नियम है, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के नियम है। फिर हम